दोस्तों डीएससीपी ने रिसेंटली दो सर्कुलर लॉन्च किया। एक तो फरवरी में आया था जो था रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जिट एग्जामिनेशन एंड दूसरा अप्रैल में आया था जो था ई लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर। अभी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ई लर्निंग मॉड्यूल क्या है, ऑनलाइन एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है एंड ये सर्कुलर आने के बाद हम लोग जो मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं अपने HTCW कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल फैमिलिएशन कोर्सेज होते हैं, वो अगर रिन्यू कराना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप हम लोग को लेना पड़ेगा, क्या क्या गाइडलाइंस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एंड तक देखिए एंड स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सर्कुलर के हिसाब से मैं थोड़ा जिसमें बता देता हूं पहले ही, आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे सारे जो भी आपको रिन्यू कराना है, चाहे वो PST हो, चाहे वो FPFF हो, चाहे वो SDSD हो, सबको आपको पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, वहां पे पास आउट करना पड़ेगा, फिर वो सर्टिफिकेट को लेके आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो पहले के जैसा। फिर कॉलेज में आपको सिमिलर जैसे पहले हम लोग कोर्स करते थे वैसे ही कोर्स करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल तो थियोरेटिकल, अगर कंबाइंड है तो कंबाइंड कोर्स पूरा करके फिर एक एग्जाम जैसा पहले कॉलेज में होता था वैसा ही आपका एक एग्जाम होगा, लेकिन अभी वो एग्जाम होगा ऑनलाइन एंड कोई भी इलीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा। तो ये कोर्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना मॉड्यूलर कोर्सेस को रिन्यू कराना चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर वैलिड है तो अभी आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपको रिन्यू कराना होगा तभी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एंड ये जानना भी बहुत जरूरी है क्या नया सर्कुलर चेंजेस में लाया है एंड क्या आपको फॉलो करना है। एक्चुअली देखा जाए तो दोस्तों ये अपने लिए सही है, क्योंकि जो ये PST होता है, PSSR होता है या फिर फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होता है, ये एक्चुअली जनरल ट्रेनिंग होता है एंड इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। एज हम लोग काम करते हैं शिप पे, शोर जॉब से बिल्कुल डिफरेंट है, आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में आप ही को ये डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर PST को आपको पता नहीं कि PST में सर्वर टेक्निक्स क्या क्या होता है एंड अगर अबंडेंस शिप रियली अबंडेंस शिप होता है तो आप अपने आप को भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है ये सर्कुलर जारी करके बिल्कुल सही काम किया है डीजीसीपी ने कि आप जानो आपका लाइफ को, आपका ट्रेनिंग आप टोटली करो, तब जाके आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपना कंप्यूटर में जाके या फिर फोन से भी हो जाएगा, लेकिन फोन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेरे हिसाब से कंप्यूटर में जाना ही बेहतर रहेगा। कंप्यूटर में जाके अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, वेब ब्राउजर, एंड वहां पे लिखिए डीजीसीपी। तो डीजीसीपी खोलने के बाद जो पहला लिंक आता है वही डीजीसीपी का वेबसाइट का लिंक होता है। फिर वहां पे ई लर्निंग जो होता है, ई लर्निंग को आपको चूज करना है, क्लिक करना है। ई लर्निंग क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा डीजीसीपी वेबसाइट के अंदर, वहां पे जाके आपको मॉड्यूलर कोर्सेज सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज में आपका एक वेलकम पेज आएगा जहां पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस को आगे लेके जाना है। जैसे आप एनरोलमेंट में क्लिक करते हो वहां पे आपको सबसे पहला जो पेज आएगा वहां पे आप देख सकते हैं कि इंडोस आपका जो नंबर है वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा एंड जो कोर्स आप करना चाहते हो वो कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप वेरीफाई पे क्लिक करो। उसके बाद जैसे क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज में आपको एनरोलमेंट फॉर्म आ जाएगा जहां पे वो एक्नॉलेज करेंगे कि आपका इंडोस नंबर, आपका नाम ऑटोमेटिकली वहां पे दिखाएगा एंड जो भी आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपका सीफेयर प्रोफाइल में अपडेटेड है वो भी यहाँ पे शो करेगा। एंड ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना है कि आई कंफर्म दैट ईमेल आईडी डिस्प्लेड अबव इज वैलिड एंड करेंटली यूज्ड बाय मी। तो अगर ये ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अभी आप यूज करते हो पे यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके सबमिट में आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप वो ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर चेंज करना चाहते हो तो यहीं से बैक करके दूसरा टैब ओपन कर लीजिए एंड चले जाए सीधा सीफेयर प्रोफाइल में एंड आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आता है जहां पे आपका इंडोस नंबर, आपका नाम, ईमेल आईडी एंड कोर्स का नाम आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए, PST के लिए 6 घंटा मैंडेटरी है, मिनिमम 6 घंटा आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो कोर्सेस होंगे कोर्स के अंदर कुछ चैप्टर्स रहता है, कुछ ऑडियो विजुअल आपको स्लाइड्स दिखाया जाएगा, कुछ वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे पढ़ाने के टाइम, जो अपना सीगल में होता है सेम सीगल की तरह ही है ये। तो जब भी आप वो कंप्लीट करते हो, वो कंप्लीट करने का सारा वीडियोस जो है वो आपको मिनिमम तरीके से देखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कोई डायरेक्टली आप असेसमेंट में क्लिक किए एंड एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो एक एरर मैसेज आएगा जहां पे लिखा रहा है कि आपने अपना पूरा टाइम नहीं लगाया। मतलब जो PST या फिर कोई भी कोर्सेस है, ये कोर्सेस के अलग अलग एक मिनिमम टाइम है जो आपको पूरा करना है एंड ये जो टाइम है ये एक साथ ही आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कोर्स अगर आप करते हो तो उसके लिए 180 डेज आपको दिया जाता है, मतलब 180 डेज तक आप ये
असेसमेंट पूरा कर सकते हो। मतलब कोर्स अटेंड करने के बाद से एग्जाम होने तक आपको 180 डेज दिया जाता है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, आपको स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर जो भी काम होगा आपका मेल आईडी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना दूसरे टैब में आपका मेल आईडी ओपन कर लो, जो आपका मेल आईडी है वो मेल ओपन कर लीजिए एंड इनबॉक्स में जाके देखिए एक मेल आ गया होगा। वो मेल के नीचे अगर आप जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आपका है, इंक्लूडिंग एक आईडी एंड पासवर्ड। तो वो आईडी एंड पासवर्ड यूज होगा आपका फर्दर काम करने के लिए, वो मैं आगे जाके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं पे कि ये मेल में और एक लिंक दिया जाएगा, जो लिंक में आपका टोटल मॉड्यूलर कोर्सेज की हिसाब दिया हुआ है, मतलब एक गाइडलाइंस दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। वो आप अगर डाउनलोड करते हो तो किसी की हेल्प की लेने की जरूरत नहीं, वहां पे टोटल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का, वो देखने में होता है। तो इसके बाद अगर फिर से हम लोग आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जहां पे दिखा रहा था आपका, वहां पे नीचे है होम पेज में जाने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर से आप अपना मेन मेनू में जा सकते हो जहां पे आपका लॉगिन था, मतलब एनरोल जहां पे चालू किए थे वहीं पे आपको दिखाया जाएगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो वो जो आपको मेल में मिला यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो आप यहाँ से डाल के आपको लॉगिन करना है। एंड दूसरी जगह पर आप देख सकते हो और एक पॉपअप मैसेज आएगा जहां पे आपका कैमरा एक्सेस मांगेगा, तो वो कैमरा एक्सेस को भी अलाउ आपको कर देना है। जैसे आप करोगे, साइन इन करते हो, उसके बाद एक फेस वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, एक फोटो लेने के लिए। तो ये जो फोटो होगा वो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे एक अच्छी रेजोल्यूशन वाला कैमरा यूज करना चाहिए, मिनिमम 2 मेगापिक्सल का, एंड लाइटिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका जो फेस रिकॉग्निशन है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। तो इस विषय में मुझे एक सवाल पूछा गया था इससे पहले, वो ये था कि इंडोस में आपका जो फोटो रहता है उसके साथ ये मैच करेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, इंडोस में एक फोटो तो ऑब्वियसली रहता है, लेकिन ये फोटो आपका सीफेरर प्रोफाइल के फोटो के साथ ही मैच करेगा। मतलब जो सीफेरर प्रोफाइल में आपका फोटोग्राफ है उसके साथ ये मैच करेगा। अगर नहीं मैच करता है तो सीफेरर प्रोफाइल में जाके आपका फोटोग्राफ चेंज करते रहना है जब तक ये मैच ना होता है। अगर ये मैच नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा सकते हो। तो इसके आगे और दिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कि मेल आईडी में एक गाइडलाइंस आएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका सैंपल मैं आपको दिखा दिया। तो वहां पे जाके उसको रीड करके आप टोटली कर सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। वो ये है कि सबसे पहले आपको तो चैप्टर चूज करना पड़ेगा, उसके बाद जो सब चैप्टर्स है वो भी आपको थॉरोली पढ़ लेना है। एंड वहां पे ऊपर जाके एक मीटर चालू होगा, ऐसे 0 to 100 करना पड़ेगा, ग्रीन बार चालू होता है। तो वो जब तक ना 100 होता है तब तक आपको पढ़ते रहना है। एंड इसके लिए आपको 180 डेज टाइम दिया जाता है। एंड 180 डेज के बीच में आपको ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको वापस शुरू से करना पड़ेगा। तो जैसे आपका स्टडी मटेरियल खत्म हो जाता है, मतलब अपने ऑडियो विजुअल जो भी आपका इंस्ट्रक्शन पेजेस है वो आप खत्म कर लिए, 100% हो गया। जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की इस कोर्स के लिए, दूसरा कोर्स के लिए शायद दूसरा कुछ होगा, वो जैसे टाइम आपका खत्म हो जाता है तो आप एलिजिबल हो आगे बढ़ने के लिए। तभी जाकर एक क्विज का पेज आपके सामने आएगा। क्विज का पेज है, उसमें एक पैटर्न सा रहता है कि आपका जो आने वाला एग्जाम होगा ऑनलाइन वो कैसा होगा, उसका हिसाब से एक पैटर्न सा रहता है। ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है। तो क्विज को आप अटेंड कीजिए, वहां पे मल्टीपल चॉइस ही रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा, 3-4 आंसर्स रहता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज करना है। अगर आपने गलत चूज किया तो कोई बात नहीं है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो होता है वो आपको दिखा देगा सही आंसर कौन सा है। एंड अगर आपने ठीक किया तो वो भी बता देगा कि हाँ आपका आंसर सही है। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ, ये एक ट्रिक है कि जो आपका क्विज में आने वाला है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए सही आंसर का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो इससे कुछ क्वेश्चंस मैच हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको शायद अगर आप स्क्रीनशॉट ले ले तो सही आंसर का ध्यान आपका हो जाता है, तो आगे जाके आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे आपका क्विज खत्म हुआ तो उसके बाद आपको अटेंड करना पड़ेगा असेसमेंट। असेसमेंट होता है एक फाइनल प्रोसीजर जो आपका एग्जाम है। एंड ये एग्जाम के लिए आपको पर क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट दिया जाएगा। जनरली 30 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा एंड उनमें से 15 क्वेश्चन आपको सही आंसर देना है विद इन 30 मिनट्स। मतलब 50% आपको पास मार्क लाना है। एंड आपके पास 3 अटेम्प्ट रहेंगे। अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो उसके बाद 2 अटेम्प्ट और आपको दिया जाएगा। अगर वो 2 में भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो ये ऑनलाइन एग्जाम, तो आपको फिर से वो 6 घंटा वीडियो देखना पड़ेगा एंड प्रोसेस को शुरू से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है ना, पास कर जाता, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। वो डिजिटली होगा, वहां पे लिखा रहेगा अपना नाम, आपका पर्सनल डिटेल्स एंड अपना कौन सा कोर्स अटेंड किए हैं एंड कितना घंटा उसमें लगा है, परसेंटेज मार्क्स कितना था, ये सब का डिटेल्स लेके एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा। उसको आपको प्रिंट आउट लेना है।
प्रिंट आउट लेके चले जाना है आपका जो नियरेस्ट कॉलेज है, जो कॉलेज से आप करना चाहते हो वहां पे, एंड आपको कोर्स थॉरोली करना है वहां पे। कॉलेज में जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको पहले जैसे हम लोगों को कोर्स का एग्जाम देना पड़ता था कॉलेज में पेपर और पेन लेके, वो अभी हो गया है डिजिटली, वो भी डीजीसीपी के वेबसाइट में जाके ही करना पड़ेगा। अंतर बस ये है कि जो ई लर्निंग मॉड्यूल है, जो लर्निंग का सिस्टम है, ये आप घर बैठे कर सकते हो अपने खुद के लैपटॉप या मोबाइल में, बट जो एग्जिट एग्जाम होगा उसको एग्जिट एग्जाम कहते हैं, वो एग्जिट एग्जाम आपको कॉलेज से ही देना है तो ऑनलाइन, बट देना है कॉलेज से, वो आप घर बैठे नहीं कर सकते हो। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी चीटिंग करने की कोई चांस नहीं है, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो, एंड कोई आपको हेल्प भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम होगा, उसका एक फॉर्मेट है, एंड वो फॉर्मेट में एक क्राइटेरिया ऐसा भी है कि बीच बीच में एक स्माइली पॉपअप करेगा। जैसे आपके स्क्रीन में एक स्माइली पॉपअप करता है, तभी आपको स्क्रीन के ऊपर लगे हुए कैमरा को, मतलब वेब कैम जो है, उस पर देखना है एंड आपका फेस वेरिफिकेशन करते रहना है। मतलब ये एकदम टोटली सिक्योर्ड है, इसमें आपके जगह कोई बैठ के नहीं कर सकता है। कभी भी आपका फेस रिकॉग्निशन के लिए वो लोग बोल सकते हैं, एंड आपको फेस रिकॉग्निशन एग्जाम के इन बिटवीन करते रहना है। एंड ये सर्कुलर जारी करने का रीजन ये है कि आप सबको पता होगा कि 1-1.5 साल पहले कुछ हंगामा हुआ था, जहां पे ऐसे पता चला था कि कुछ मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो अपने कैंडिडेट को डायरेक्टली पैसा लेके सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, मतलब कैंडिडेट को जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये सर्कुलर आया है, एंड मेरे हिसाब से ये सर्कुलर बिल्कुल आना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड ये जो सर्कुलर चेंजेस आए हैं इसके बारे में सबको जानना चाहिए। एंड अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया आपने तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो रेगुलर बेसिस में मेरे रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।